हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोग ने यही करा था कि अगर एपी में दे रखा होगा एंगल तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ओबियसली अब यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा, अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। 5 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये -10d हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, और डी की वैल्यू आने के बाद आप सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। 5 एंगल्स का था, इसमें पुट करेंगे, 30 की वैल्यू 36 है, तो यहाँ से आपके पास एंगल आ जाएगा। तो डिग्री में निकालना है तो डिग्री में आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं। जैसे सपोज दैट क्वाड्रिलेटरल में जाएंगे, तो क्वाड्रिलेटरल में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जैसे ट्राइंगल्स में होता था कि एंगल का जो सम होता था वो 360 डिग्री का होता था, वो सॉरी 180 डिग्री का। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल में जो चार एंगल के सम होते हैं वो 360 डिग्री के होते हैं। और एक और कॉन्सेप्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्वाड्रिलेटरल जैसे कहीं भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो मैं इसकी बना देता हूँ, सपोज ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड वाला, तो इनका जो सम होता है, इनका सम, जैसे ये ए है ये बी है, तो एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री का होता है। इसी तरीके से यहाँ पे एंगल सी और एंगल डी मान लो, तो एंगल सी प्लस एंगल डी का सम जो होता है, एंगल सी प्लस एंगल डी का सम होता है 180 डिग्री। इस बात का ध्यान रखना। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसपे अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो इसके वर्टेक्स को इसे टच करके जाएगा, तो इसी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका यूज आएगा सॉल्व करते टाइम। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये इन्हें साइक्लिक टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री। अभी एडजेसेंट यानी एक 40 डिग्री है और एक है π/3। क्या है? π/3। π/3 एक्चुअली 60 डिग्री का होता है। तो अभी डायरेक्टली हम बता सकते हैं अगर एंगल सी 40 है तो डी 140 होगा, बिकॉज दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री का, और ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। बस इसमें क्या करना है, डिग्री और निकालना है, डिग्री में रेडियन में देना है तो रेडियन में दे दो। इसमें कुछ बोला नहीं है तो obvious सी बात है, आपको फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। डिग्री हाँ डिग्री दे रहा था, तो वो हो गया आपका सिंपल सा सवाल था। अभी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या है, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2π/5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट दिस 2π/5 इन डिग्री। सो 2π/5, पाई की वैल्यू ये ऐसे लिख लो, 2π/5 है ना, तो 2/5 ऐसे लिख दें और 180 लिख दो। कि जब आप π/3 लिखते हो तो आप क्या करते हो, 180/3 तो करते हो ना, तो ऐसे इसको समझ लो, पाई जो है ना, इसको ये हटा दो। अभी ये हो जाएगा आपका 36 है ना, 36/5 तो 72 डिग्री आ गया। अब एक 72 डिग्री है मान लो, और आपको बोला है कि और जो एंगल्स है वो 2, 3, 4 के रेशियो में हो, तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे लिख लो 2x प्लस 2, 3, 4, 2x प्लस 3x प्लस का 4x और प्लस का 72 डिग्री, इतना मिला के कितना बनाएगा 180 डिग्री। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 2, 3, 5 और 4 9x, और ये 72 उधर जाएगा तो माइनस होगा, सॉरी 180 नहीं 360, यार ट्राइंगल ही चल रहा है क्या, 360 क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है भाई साहब। 72, अभी 72 360 में से 72 को माइनस कर दो, 360 माइनस 72 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको आप माइनस करोगे तो 10 से 2 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और ये आपका बनेगा 5 में 15, 15 से 7 जाएगा तो 8, और ये 288। अब 9x आ गया, अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, तो x की वैल्यू 288/9, 9 3 27 और 9 2 18, तो ये x की वैल्यू 32 आ गया। बस आपके पास एंगल आ गया, समझ लो। एक 2x है यानी एक तो हो जाएगा 64 और एक है 96 क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और एक है 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 64 को डबल करोगे तो 128।
हाँ, सिंपल सी बात है। तो ये आ गया आपका, ऐसे ही निकालना है आपको। ये एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर इन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर जैसे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। अब एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल समझना है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं अच्छे से। क्या, इसको पहले समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो, जैसे सपोज दैट अभी मैं टू से तो कोई मतलब नहीं, टू से तो लाइन बनेगा। ट्राइंगल की बात करता हूँ, ये ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये रेगुलर पॉलीगन है थ्री साइड्स का। और इसका जो अब से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं और इसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, इस वाले को। तो अब सबको पता है कि जो इंटीरियर एंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा वो 60 डिग्री का होता है, यानी ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा। ये वाला क्योंकि लाइन के ऊपर बना है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। और एक बात का ध्यान रखना कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब 60 और 120 का समीशन कितना होता है? 180 डिग्री। बस इतनी बातों का ध्यान रखना है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर, दिस इज इंटीरियर और दिस इज एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर एंगल डिसाइड करता है साइड, कितने मतलब कितने साइड का पॉलीगन है। अब जैसे मान लो सपोज दैट मैं स्क्वायर ले लें, स्क्वायर भी एक तरह का पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन। ये एक लाइन है, ऑब्वियस सी बात है, ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होता है। तो इस केस में 90 प्लस 90 मिलके 180 बनाया, 90 प्लस 90 मिलके 180 बनाया। मतलब इंटीरियर भी 90 है और एक्सटीरियर भी 90 है, इंटीरियर भी 90 है और एक्सटीरियर भी 90 है। अभी जैसे सपोज दैट हमें ये नहीं पता, हमें इंटीरियर एंगल पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंगल, और उस एक्सटीरियर एंगल से हम साइड निकाल सकते हैं। जैसे सपोज दैट कितने साइड का पॉलीगन है, तो 360 में से डिवाइड करना है उसके एक्सटीरियर एंगल, उससे पता चल जाएगा कि कितने साइड का हमारे पास पॉलीगन है। अभी जैसे ये ट्राइंगल था, तो 360 डिवाइड बाई 120 आ गया ना 3, इसका मतलब 3 साइड का पॉलीगन। इसी तरीके से अगर मैं 4 साइड वाले की बात करूँ, मतलब स्क्वायर की बात करूँ, तो देखो 360 में से 90 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि हम एक्सटीरियर को कर रहे हैं डिवाइड। मतलब आपको या तो ऐसे कर सकते हो, एक फॉर्मूला बना सकते हो कि आप ना 360 डिवाइड बाई साइड अगर कर देते हो, साइड, तो आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाता है, क्योंकि ये साइड इधर आ जाएगा तो एक्सटीरियर, या इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है। एक्सटीरियर एंगल को इधर डालोगे तो डी ओ आ जाएगा। साइड कितने साइड का, इसी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, एकदम सिंपल सी बात है। और एक बात का ध्यान रखना, एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम 180 होता है। इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है? 180। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। मैंने तो एग्जाम्पल लेके भी चीजों को करा दिया। अब क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कैसे रहते हैं देखो। जैसे क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। पहला क्वेश्चन है कि पेंटागन। अभी जैसे पेंटागन है, इसका मतलब 5 है। 360 को अगर 5 से डिवाइड करोगे, 360 को 5 से डिवाइड करो, 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 7 सा 5। अब ये जो 72 आया ना, दैट इज द एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर निकालना है, ये एक्सटीरियर हो गया। एक्सटीरियर मतलब 72 डिग्री, तो इंटीरियर आ गया, दोनों का सम 180 होता है, तो इंटीरियर एंगल आ गया 108। तो कुछ करना है क्या, सिंपल सी बात है। हेक्सागन है, 6 का है, 360 बाई 6 करना है। हेप्टागन है तो 360 बाई 7 करना है। ऑक्टागन है 360 बाई 8 करना है, और हर बार एक्सटीरियर एंगल आएगा। इंटीरियर के लिए उसमें से 180 में से माइनस कर दो। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा इतनी सी बातें।
एक और ले लेता हूँ, मान लो ऑक्टागन है, तो ऑक्टागन है, अभी 360 को डिवाइड बाई 8 कर दो, तो यहाँ से जो भी आएगा दैट विल बी द एक्सटीरियर एंगल। डिवाइड करके देखते हैं, अगर मान लो मैं 4 से करता हूँ तो ये 2 आ जाएगा, और ये 4 9 जा 30 90 आ गया, 90 आ गया, तो 2 से करेंगे तो 45 बन जाएगा। अब ये 45 डिग्री जो आया, क्या आ गया, ये आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल। क्या आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल। ऑब्वियसली अगर हमें इंटीरियर चाहिए तो 180 में से माइनस करना है। इंटीरियर एंगल अगर हमें चाहिए तो क्या करना है, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री करना है। 180 से में से 45 डिग्री अगर आप माइनस करते हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है बातें, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। मतलब आपको कोई सा भी देगा पॉलीगन, तो यू कैन फाइंड आउट द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। तो भी नेक्स्ट है, आपको वॉच दे रखा होगा क्लॉक में से, और आपको उसका एंगल बताना रहेगा। तो एंगल में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज दैट, जैसे मान लो एक एग्जांपल है, जैसे 10:10 और एक 2:20, ठीक है। तो एंगल देखो, इसको देख लो, वॉच को, इसको ना आप बहुत ज्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बता सकते हो। अगर आपके पास है, ये होता है 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 5 और ये 6 आ जाता है, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। आपसे मिनट एंड और एंगल एंगल पूछा जाता है, फ्रेंड और मिनट। जैसे 2:20 हो रहा है, तो 2 वाला तो एग्जैक्ट इसी पे हो नहीं, ये 20, ये तो 20 वाला तो एग्जैक्ट इसी पे होगा। लेकिन आपको ये ध्यान देना कि 2 यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं रहेगा, 1/3 चल चुका, कि 4 3 या 12। अब इसका 1/3 मतलब इसके बीच का जो एंगल बन रहा है उसमें 1/3 चल चुका है। इस पे एग्जैक्ट होता तो जो भी एंगल आ जाता, देखो ये 30 डिग्री का होता है, तो 30 और ये 60, मतलब 60 डिग्री हो जाता, बट 60 से कम रहेगा। ये इसका इतना चल जाएगा, कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा इसका, क्योंकि हर, देखो यहाँ इसके बीच में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 30 डिग्री में 1/3 अगर चल जाएगा तो 10 डिग्री ट्रैवल कर चुका, इतना ध्यान देना है। तो 10 डिग्री अगर ट्रैवल कर चुका तो कितना बचा, 20 डिग्री बचा। तो 20 इधर का और 30 इधर का, तो ये 50 डिग्री का एंगल बना देगा। आया बात समझ, क्योंकि ये जैसे 2 आप ध्यान से देखेंगे ना, तो 2 से मूव करता जाता है, जैसे यहाँ पे होगा तो एग्जैक्ट इसी पे होगा, ठीक है। इस तरह से चलता है चीज, इस तरह से चीजें चलता है कि बीच का जो एंगल होता है, हर एक उसमें 30 डिग्री का होता है, यहाँ पे आप, तभी तो 360 बनता है ना, 12 गैप्स होते हैं। तो अभी जैसे सपोज दैट ये मान लो हाफ आप पे चल जाता तो 15 डिग्री का हो जाता, ये 15 डिग्री का हो जाता, यहाँ पे अगर आ जाता, ये तो वही रहेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। आप अगर बनाएंगे अच्छे से तो क्लॉक वाला बहुत आसानी से सीख सकते हो। 10 और 10 है, अभी 10 पे रहेगा तो थोड़ा सा मूव कर जाएगा। अगर 10 और 10 लेते हैं, 10:10 में, तो ये 10 पे रहेगा, ये तो 10 पे रहेगा ही रहेगा, बट ये 10 वाला 10 पे ना थोड़ा सा मूव कर